नमस्कार। सभी सुनने वालों को नितिन बागोकर की तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो प्यार मोहब्बत मेरी रचनाओं को या मेरे स्टेटस को मिलता है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार हमेशा इस तरह बना रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त जब मुझे मिलते हैं या बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमें आपकी स्टेटस या आपकी रचनाएं अच्छी लगती है, तो कुछ क्यों ना आप मोटिवेशनल कुछ बनाते। तो मैंने सोचा हाँ, ये भी बात उनका, ये भी सजेशन सही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज इस अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर क्यों न मैं अपना पहला एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करूं। हो सकता है आपको पसंद आए। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि पूरी बात बताने के लिए कम से कम कुछ टाइम ज़रूर लगता है। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप उसमें मेरा साथ देंगे। तो मेरी ये जो पहली मेरी मोटिवेशनल स्टोरी है, जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, जो मैंने एक्चुअली यंग स्टूडेंट्स के लिए लिखी थी, तो मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो तैयार रहिए नया स्टोरी सुनने के। तो ये जो स्टोरी है, एक मॉल रहता है। एक दिन उस मॉल का जो मालक रहता है, उसका बर्थडे के उपलक्ष्य में वो एक स्कीम लगा देते हैं कि आज जो भी पहले 100 हमारे कस्टमर रहेंगे, हमारे ग्राहक रहेंगे, उनके लिए हम उनको जो भी चीज़ें चाहिए उनको मुफ्त में दे देंगे। तो सुबह सुबह मॉल के सामने एक डिस्प्ले लग जाता है, और जिसमें ये बात लिखी जाती है कि आज के पहले 100 ग्राहकों को उनके मनपसंद कोई भी चीज़ वो आज फ्री लेके जा सकते हैं। उनके लिए एक उचित समय दिया जाएगा, उतने समय में उनको ये सारी चीज़ें अपने उनको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके लेके जाना है। लोग खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मॉल में। वहाँ पे सारी सुविधा की जाती है। पहले 100 लोगों के लिए 100 कूपन दिए जाते हैं, उसमें 100 स्टिकर, बहुत सारे स्टिकर्स उनके साथ में दिए जाते हैं हर नंबर के साथ। और उनको सारी बातें बताई जाती है कि नियम कुछ इस प्रकार है कि जैसे ही टाइम शुरू होगा, मॉल का दरवाज़ा ओपन किया जाएगा। वहाँ पे आपकी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी है, ट्रॉलीज़ रखी है, बैग्स रखी है, या जो भी चीज़ें है। साथ में आपके साथ जो स्टिकर हमने आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको जो चीज़ें पसंद आती है, या तो आप उसको उतार के ट्रॉली में रख लीजिए और वो ट्रॉली पे अपना स्टिकर का नंबर लगा दीजिए, या तो अपने अपने जो चीज़ें है उसमें आप वो स्टिकर लगा सकते हो। कुछ समय के पश्चात एक हॉर्न बजेगा। वो हॉर्न बजने के बाद आपको सारी चीज़ें वहीं छोड़ के रखना है, वापस आना है, और अगले जो भी इंस्ट्रक्शन है हम आपको उस वक्त देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार हॉर्न बज गया तो कोई भी उसमें से नई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। लोग खुश होते हैं। समय के अनुसार हॉर्न बजता है। हॉर्न बजने के साथ ही पहले 100 लोग जिनका स्टिकर्स उन्होंने मिले हैं, जिनका लकी ड्रॉ लगा है, ये समझ लीजिए, वो सारे के सारे लोग क्या होते, मॉल में जाते, अपने अपने पसंद की चीज़ें लेना चालू कर देते। नियम के अनुसार कुछ टाइम के बाद अचानक से फिर से एक भोंगा बज जाता। टॉं। लोग जो है वो अपना जो सामान था वो लेना बंद कर देते हैं। वो सामान लेना बंद कर देते हैं
और फ्रंट गेट पे वापस आ जाते हैं। फ्रंट गेट पे वापस आके जब वो देखते हैं तो वहाँ पे 100 बड़ी बड़ी बैग्स रखी हुई रहती है, अलग अलग साइज़ की बहुत बड़ी बड़ी बैग रखी हुई रहती है। और वहाँ पे फिर से एक ऐलान होता है कि फ्रेंड्स, आपने आज हमारे जो ओनर्स के बर्थडे में आप पार्टिसिपेट हुए और आपने अपनी मनपसंद चीज़ों का जो चयन किया है वो सारी चीज़ें अभी आपकी है। बस आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ें आपने जमा की है, इकट्ठा की है, यहाँ पे आपके लिए बड़े बड़े बैग रखे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े बैग्स है, इसमें से आपने जितना भी सामान चूज़ किया उसके हिसाब से अपना बैग आप चूज़ कर लो। वो बैग में वो सारे सामान आपको भरना है, सारे सामान भरना है जिसमें आपने स्टिकर लगाए हैं। हमारे लोग आपको मदद कर देंगे, वो सारे सामान इस थैले में डाल देंगे। बस शर्त एक है कि जो भी सामान आपने जमा किया है, जो भी सामान को आपने जमा किया है, वो सारा सामान बैग में भरने के बाद वो थैला आपको लेकर गेट के बाहर तक लेके जाना है। जो व्यक्ति वो थैला अपने बलबूते गेट से बाहर लेके जा सकेगा, उसी को वो सारा सामान मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो हमें खेद है कि वो सामान हम उसको नहीं दे सकेंगे। दोस्तों, जिस तरह जैसे ही ये बात लोग सुनते हैं, कुछ लोग मॉल मालक से लड़ना चालू कर देते हैं। बोलते आपने फुकट में हमारे से ये मेहनत करवाई, जब आपको ये देना ही नहीं था। अगर आप ये शर्त हमें पहले बताते तो हम उस तरह रिएक्ट करते, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आपने हमको ये सरप्राइज़ नहीं दिया, बल्कि आपने हमसे ये खिलवाड़ की है। आपने हमारा जो टाइम है उसको बर्बाद किया है, केवल आपकी खुद की प्रसिद्धि के लिए आपने सब कुछ किया है। मालिक मुस्कुराता है, बोलता है, मैंने तो आप पे कोई निर्बंध नहीं डाले थे, मैंने तो आपको ये भी नहीं कहा था कि आप इतना सामान उठा लो जिसको आप लेके ही नहीं जा सकते। आपको क्या लगता अंत में कितने लोग वहाँ पे वो सामान उठा के लेके गए होंगे? कुछ लोगों ने इसमें भी ज़रूर सफलता पाई है, क्योंकि वो लोग चूज़ी थे। उनको पता था मुझे क्या चाहिए था, फोकट का हुआ तो भी क्या हुआ है, हम सिर्फ वो चीज़ लेंगे जिसका मुझे काम है, जिसको मैं अपने काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये नहीं कि जो भी चीज़ मिली मैं अपने उसके ऊपर स्टिकर लगाते लगा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी होगी, ये मेरी होगी। कुछ लोग ऐसे थे जो चूज़ी थे, लेकिन उन्होंने जो सामान इस तरह से निकाला था कि जो खींचते खाचते थोड़ा सा मेहनत करके, बड़ी उसके बाद और मेहनत करके वो सामान को उठा के खींच कर गेट तक लेके आए। वो 1% लोग, 1% से भी कम लोग 1% लोग समझ सकते हैं जो चूज़ी थे। कुछ लोग थे 2% समझो कि जो मेहनती थे, इन्होंने अपना जो भी कार्य किया था, जो भी सामान इकट्ठा किया था, उसको वो खींच के लेके आ पाए। लेकिन बाकी 97% लोगों का क्या? ये 97% लोग जो केवल लालच में, ये मिला इसको उठा, ये मिला उसको उठा, मुझे काम का है नहीं है, बिना सोचे समझे बस इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करते गए। दोस्तों, ये स्टोरी जब मैंने बनाई थी तो इसके पीछे जो भावना थी, ये मैंने देखा था कि जब हमारे
लोग, हमारे स्टूडेंट्स, या ये बाकी सब पे भी लागू होती है, हमारे स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं आजकल, बाहर जाते हैं, जो भी ज्ञान है लेने की कोशिश करते रहते हैं, ये नहीं सोचते कि वो मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है। अगर उसके काम का है तभी भी, नहीं है तभी भी, इसने उठाया करके मैं भी उठा लूँ, उसने वो लाइन ले ली करके मैं भी ले लूँ, क्या मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मैं उसमें काम करने वाला हूँ, नहीं हूँ, जो भी चीज़ें बस इकट्ठा करते जाते। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये मॉल कहाँ पे है। ये मॉल, यानी जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो ये सारी दुनिया हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉल है। इसमें कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है, जिसको जो चाहिए उठा सकता है, जिसको जो चाहिए ले जा सकता है, उसके ऊपर अपना नाम लगा सकता है। और वो थैला क्या है, वो थैला उसका दिमाग है, उसका सर है, जिसके दिमाग में वो जितनी चीज़ें समझ सकता है, वो है उसका थैला। ये थैला अपने कंधे पे ही उठा के लेके जाना रहता है। ये सर का जो दिमाग में हमारी जो चीज़ें भरी रहती है, वही हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैला वही है जो मैंने बोला था कि जो थोड़े खींच खाच के लेके जा रहे थे, वो लोग कौन है, वो सक्सेसफुल लोग हैं जिनको शायद पहले कुछ कमी रही, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेहनत करके, अपनी एक्स्ट्रा मेहनत ऐड करके सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। और वो सक्सेसफुल लोग जो पूरी तरह से, जिनको अपना एम पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे बहुत बड़ी फैक्ट्री डालना है, मुझे अंबानी बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, या मुझे इस वर्ल्ड का लीडर बनना है। वो लोग थे जिनको बचपन से अपना एम पता था। वो लोग बड़े आसानी से, बड़े शिद्दत से अपने एम तक पहुंच सके। हम लोग क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं जो दिखता है रास्ते में, सब उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये संदेश मात्र, इस मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है कि हमें हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे काम की है उसके तरफ हम फोकस करो। ये नहीं कि उसको वो मिला करके मुझे भी वही मिलना चाहिए। उसकी खुशियाँ अलग है, हमारी खुशियाँ अलग है। हमको जिस चीज़ में खुशी मिल सकती है, हो सकता है दूसरों को नहीं भी मिल सकती है। कोई पेड़ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अति बड़ा है। हर एक के अपने अपने टारगेट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा पेड़ काम का नहीं है। ये मोगरे का पेड़ की अपनी एक वैल्यू है, ये शो के पेड़ों की अपनी एक वैल्यू है, ये यूज़फुल पेड़ों की अपनी एक वैल्यू है, और ये बड़े बड़े पेड़ों की अपनी वैल्यू है। उस तरह आदमी का भी, वो जहाँ पर भी काम कर रहा है उसकी अपनी वैल्यू है। उसने अपने वैल्यू को अगर फोकस करके वो आगे बढ़ेगा तो उसको, वो मालिक को गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तूने मुझे पहले नहीं बताया था कि मैं कितने दिन जीऊँगा, तूने मुझे पहले नहीं बताया था कि मुझे क्या लेना है, मुझे क्या देना है। उसने आपको बताया नहीं है, लेकिन उसने आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं। आप इस ऑप्शन को जब समझ जाओगे, तब हमारी जीवन कुछ सुखी, कुछ समाधान ज़रूर पाएंगे। क्योंकि इतना भी समझ लो कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% सुखी है, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% दुखी है। तो दोस्तों, ये मॉल हमको समझना है, क्या चीज़ें उठाना, क्या चीज़ें रखना, हमको समझना है। हमें हमारी औकात, हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे वीकनेस, सब चीज़ों पे ध्यान में रख कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों का जीवन सफल होगा।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। आगे मैं उसको थोड़े से और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा पहला प्रयास, मैंने बहुत थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है। फिर भी आप वक्त वक्त पे इस पे कमेंट करेंगे, लाइक भी कर सकते, शेयर भी कर सकते अगर आपको अच्छा लगा तो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।